Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. प्रभु हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद 20वां अध्याय श्लोका 29 और 30, 29 एंड 30। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति स्वपदान्तं। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे चैतन्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके की। हरे कृष्ण। और सभी को द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल एकादशी था, तो आज द्वादशी का पारणा तिथि है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका और सभी वैष्णव के आशीर्वाद देते हुए आज का जो श्लोका है उसका हम चर्चा। ताम पुनच चरणा भोजाम विभाल लोचना कांची कलाप विदसत कुकुल चन्नरोदसम। Translation and purport by Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. The body given up by Brahma took the form of evening twilight. When the day and night meet, a time which kindles passion. The asuras who are passionate by nature, dominated as they are by the elements of rajas, took it for a damsel whose lotus feet resounded with the tinkling of anklets, whose eyes were wide with intoxication, and whose hips were covered by fine cloth, which shone a girdle. Purport: as early morning is the period for spiritual cultivation, the beginning of evening is the period for passion. Demonic men are generally very fond of sex enjoyment. Therefore, they very much appreciate the approach of evening. The demons took the approach of evening twilight to be a beautiful woman, and they began to adore her in various ways. They imagined the twilight to be very beautiful woman with tinkling bangles on her feet, a girdle on her hips, and beautiful breast. And for the sexual satisfaction, they imagined the appearance of this beautiful girl before them. तीसरा श्लोक 30th। अनन्योन श्लेष्य तुग्न निरंतर पयोधराम सुनासम सुद्विजम स्निग्ध भासलीलावलोकनाम। Translation: her breast projected upwards because of their clinging to each other, and they were too contagious to admit any intervening space. She had a shapely nose and beautiful teeth. A lovely smile played on her lips, and she cast a sportful glance at the asuras. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम
जिसको हम कहते हैं अमल पुराण, द स्पॉटलेस पुराण, एसेंस ऑफ वैदिक, पूरे जो आध्यात्मिक ज्ञान का सार जो है, जो श्रीमद् भागवतम। और यहाँ पे दो बहुत ही महान आत्मा, मैत्रेय ऋषि और विदुरा संवाद चल रहा है। और हम सोच रहे हैं कि मतलब भागवतम इतना मतलब महान ग्रंथ, श्रीमद् ग्रंथ राज, सारे ग्रंथों के राज जो है श्रीमद् भागवतम। यहाँ पे ये क्या उल्लेख हो रहा है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो किस तरह से ये हमने इसके पहले चर्चा की है कि ब्रह्मा जी से तो कहा जाता है कि आप ये अपना जो बहुत ही अभी कंटेमिनेटेड जो शरीर है उसको छोड़ने के लिए भगवान उनको आदेश देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो पहले जो उत्पन्न हुए किस तरह से वो ब्रह्मा जी के ही पीछे मतलब ब्रह्मा जी को देख के इतना आकर्षित होते हैं और ब्रह्मा जी से भोग करने का प्रयास करने के कारण भगवान उनको कहते हैं कि आप इस शरीर को छोड़ दीजिए। तो मतलब ये सारे चीजें मतलब हमको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से इस श्रीमद् भागवतम में ये सारा उल्लेख आ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भौतिक जगत में ये सारे चीज बहुत ही मतलब आगे चल के सामान्य होने वाले हैं इस तरह की चीजें। और साधक होने के कारण हम लोग सारे जो साधक है इस आध्यात्मिक पथ पे जो हम प्रगति करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग साधक है। तो हम लोगों को एक ज्ञान से ज्ञान इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि हम इससे बच सके। तो ये सारे जो आचार्य है हमको एक ज्ञान इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इसका हमको ज्ञान हो, ये सही मतलब ये एक रियलिटी है इस भौतिक जगत में और हम इससे बचे। तो जैसे कि हम लोगों को मतलब इसका मतलब इस मतलब कहते हैं ना, 3 तरह से हम लोग सीख सकते हैं। एक तो सुनकर, एक देखकर और तीसरा है स्वयं उसका अनुभव करके फिर सीखे। लेकिन फर्स्ट क्लास लर्निंग क्या है? केवल सुनकर। जो व्यक्ति सुनकर ही ज्ञान मतलब जैसे कि हमको पता है शराब पीना बुरी बात है, हमको हमारे माँ बाप हमारे सारे जो सब हमको समझाते हैं। तो व्यक्ति अगर सही में बुद्धिमान है वो सुनकर ही ठान लेता है हाँ शराब पीना बुरी बात है। दूसरा है कि वो सुन लेता है लेकिन अभी भी उसको विश्वास नहीं, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक व्यक्ति था शराब पी के उसके जो लीवर खराब हो गया, फेफड़े खराब हो गए और फिर वो मर गया। तो हाँ सही बात है, मैंने सुना था लेकिन आज देख भी लिया। लेकिन थर्ड व्यक्ति क्या है, सबसे नीचे स्तर का लर्निंग, उसने सुना लेकिन उसने देखा भी, लेकिन उसको क्या बोला, अरे ये तो मतलब उसका हेल्थ इशू रहेगा। हर किसी के साथ थोड़ी ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो उसने देखा, सुना, देखा, फिर भी उसने उसको खुद जब अनुभव किया पीने लगा और फिर उसका जब लीवर खराब हुआ फिर बोला हाँ सही में ये शराब पीना सही में बुरी बात है। देखो तो इसके लिए हम जो साधक है हम लोगों को ये सारा श्रीमद् भागवतम में ये सारा जो वर्णन आ रहा है अभी जो हम चर्चा करेंगे आज, तो ये सारा एज ए साधक हम लोग इसको इतनी गंभीरता से इसको सीखे ताकि हम सुन के ही अपने जीवन को इस तरह से ढाले कि हमको ये अनुभव ना हो। राइट। तो इस तरह से जैसे एक बच्चा होता है तो उसको केवल क्या कहना है कि जब वो कहता है अपने माता से कि मुझे भूख लगी है, तो इमीडिएटली जो माँ है उसके लिए जो कुछ भी उसके लिए जो योग्य है वो खाना बना के, और भक्तों के घर में तो उसको बना के भोग लगा के फिर उसको प्रसाद के रूप में मिलता है। तो उसी तरह से हम लोग भी, हमारे अंदर भी बहुत सारे अनर्थ है, हम भी सारे जूझ रहे हैं सारे अनर्थों से। और सबसे बड़ा जैसे प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत में ये एक स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण। तो हम लोग भी उसी बच्चे की तरह जब भी हमारे हृदय में इस अनर्थों से हम जूझ नहीं पाते और हमको जब मदद चाहिए तो एक तो हम शास्त्र का मदद लेंगे,
शास्त्र में देखेंगे कि किस तरह से बड़े बड़े योगियों का भी पतन हुआ इस स्त्री मोह के कारण या पुरुष मोह के कारण, किस तरह से पतन हुआ। और उसके बाद जैसे एक बच्चा अपनी माता को पुकारता है जब उसको भूख लगती है या किसी और माता पिता उसकी मदद करते हैं, उसी तरह से हम अपने जो वरिष्ठ भक्त है, अपने जो गुरुजन है, अपने जो आचार्य है, उनकी तरह हमको उनसे मदद लेना है। जब हम इस तरह से क्या कहते हैं, इस अनर्थ के कारण किसी तरह हमारा पतन होने का कारण हो सकता है, ये अनर्थों के कारण, तो ये श्रीमद् भागवतम सारा और हमारे जो गुरुजन, हमारे जो शिक्षा गुरु या आचार्य, ये हमारे मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसकी वजह से हमें हमेशा एक साधक की स्थिति में रहना चाहिए। कितना भी हम ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन हमेशा हमें अपना जो स्तर है साधक के स्तर पे ही हमको अपने आप को देखना है। क्योंकि जब साधक मतलब क्या, जो हमेशा सीखना चाहता है, राइट। इसलिए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहता है, एन एडवांस्ड डिवोटी का लक्षण क्या है, ही ऑलवेज हैज द मूड ऑफ अ बिगिनर। जो एक बहुत ही उन्नत भक्त हमेशा अपने आप को एक नव सिखा भक्त समझता है। He always considers himself as a beginner, मतलब मैं अभी अभी भक्ति में हूँ, अभी अभी ज्वाइन किया हूँ। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि आप उन्नत भक्त है, तो फिर आप जो अपना जो बुद्धि को बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि मुझे अभी सब कुछ पता है, तो मुझे अगर मैं सुनूंगा तो मेरे गुरु महाराज से सुनूंगा या बड़े बड़े आचार्यों से सुनूंगा। एक नया को, मतलब आपके लेवल के भक्त या थोड़ा जो नया आया है लेकिन उन्नत है, अगर वो कुछ बोलेगा तो अरे ये मुझे क्या सिखाएगा, तो उस तरह का मेंटेलिटी होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को समझते हैं कि साधक हूं मैं, आई एम स्टिल अ बिगिनर, तो आप हर किसी से सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ा, तो it took the form of a twilight, मतलब जो संध्या का समय का, मतलब बहुत अच्छा इधर वर्णन किया है कि वो शरीर जो है, मतलब असुर लोग उसको एक स्त्री के रूप में देखने लगे। और यहाँ पे जैसे एक सुंदर स्त्री का किस तरह से शरीर होता है, मतलब एकदम जैसे हम लोग कहते हैं ना अप्सरा या मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, तो उन लोगों का शरीर किस तरह से होता है, तो यहाँ पे वही एक वर्णन दिया है। और प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर लिखते हैं कि एक फर्क क्या होता है एक असुर में और एक सुर, मतलब सुर में। तो जो हमारे लिए क्या कहते हैं, जो दिन है, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। तो जो एक आध्यात्मिक साधक के लिए, जो जिसके लिए वो दिन है, और एक नॉर्मल भौतिकवादी व्यक्ति के लिए वो क्या है, वो रात्रि के समान है। और जो रात्रि का समय एक आध्यात्मिक साधक के लिए, वो भौतिक लोगों के लिए दिन का समय जैसे है। और प्रभुपाद सुंदर तरीके से तात्पर्य में कह रहे हैं कि किस तरह से शाम की जो रात्रि का वक्त होता है, वो किस तरह से भौतिकवादी लोग उसका इच्छुक होते हैं। क्योंकि रात्रि के समय ही ये सारे जो नियम, जो 4 नियमों का उल्लंघन किया जाता है, राइट। किस तरह से उसका उल्लंघन किया जाता है। और स्टार्टिंग ही हमको सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ना, निद्रया रियते नक्तम विवाहिन च वा भया दिवाचाय हया राजन कुटुंब भरणे नवा। एक भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है, रात में या तो सोता है या फिर मैथुन में पूरी तरह से व्यस्त रहता है। और दिवाचाह, और दिन में क्या करता है, पूरी तरह से पैसे कमाने के पीछे भागते रहता है, ताकि ये सारे जो अधर्मी जो कार्य है उसको करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अधर्मी कार्य करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, राइट। आपको स्त्री का संग करना है, बहुत पैसा चाहिए। आपको शराब पीनी है, बहुत पैसा चाहिए। आपको ये मांसाहार करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। जुआ खेलने के लिए बहुत पैसा चाहिए। ये अधर्मिक कार्य करने के लिए बहुत पैसा चाहिए और बहुत कष्ट आपको लेना पड़ता है, राइट। और इसलिए माया देवी के ये सारे कस्टमर है, जो कष्ट कर करके माया देवी के कस्टमर बन जाते हैं। तो उसमें कस्टमर में नाम ही कष्ट का वो शब्द आ जाता है।
तो इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो साधक है इस ये चंगुल में ना फंसे, क्योंकि इवन प्रहलाद महाराज वो भी बताते हैं ना, पुंसाम स्त्रिय मैथुनी भाव मेतद तयो रिधि ग्रंथर आहुर जनस्य मोहम अहम ममेति। ये जो अहम ममेति, ये सारा कहाँ से शुरू होता है? पुंस स्त्रिय मैथुनी भाव मेतद। और श्रीला प्रभुपाद भी बता रहे हैं, सारे जो लोग सुबह से लेके शाम तक इधर से उधर भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, इसका पूरा अगर आप देखेंगे कहाँ पे आके ये खत्म होता है? पुंसः स्त्रिय मैथुनी भाव मेतद। ये सबसे बड़ा हृदय ग्रंथ माहुर है। इतना एक बहुत ही बड़ा एक क्या कहते हैं, नॉट मतलब एक हृदय में एक ग्रंथि, इसको मतलब इसको काटना इतना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग जो साधक लेवल पे है, जो हम लोग इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा भावनामृत में प्रगति करना चाहते, बहुत हमको सावधानी से ये सब समझना चाहिए और हमको कभी भी मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ ये अनर्थ है जो हम हमारे भक्ति जीवन में क्लेश ला रहे हैं या हमारी प्रगति को रोक रहे हैं, तो हर किसी भक्त का इस आध्यात्मिक इन दिस कम्युनिटी एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, एक ऐसा भक्त, एक ऐसा व्यक्ति, मित्र होना चाहिए जिसको आप अपनी मन की बात बता सकते हैं कि आप किस तरह से, किस अनर्थ से जूझ रहे हैं और उसका समाधान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को और हर किसी को बताएं, क्योंकि क्या होता है हर कोई आपको समझ नहीं पाएगा। कोई लोग आपको आपका निंदा कर सकता है या आपको बहुत ही नीचे स्तर पे देख सकता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मित्र है जिसके साथ आप ये शेयर करके वो आपको मदद कर सके, तो हर किसी का इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन जो आए हैं उसमें एटलीस्ट एक तो मित्र ऐसा होना चाहिए जिसको आप खुल के अपने हृदय की बात बता सकते हैं, किस तरह से आपका कोई अनर्थ से आप कैसे जूझ रहे हैं या आप किस तरह से उसको पालन नहीं कर पा रहे, ताकि वो आपको मदद भी करे और आपको एक मार्गदर्शन दे सके और आप मेन थिंग आपकी मदद कर सके। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर कहानी भी है कि अगर हम अपने अनर्थों को छिपाएंगे, और स्पेशली ये जो सबसे बड़ा ये स्त्री मोह या पुरुष मोह, ये अनर्थ किस तरह से हमारे पतन का कारण बन सकता है या हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो एक सुंदर सी कथा है। तो एक शिकारी था और उसको शिकार करना बहुत पसंद था, और एक दिन वो ऐसे जंगल में शिकार करने गया जहाँ पे शिकार करना बिल्कुल मनाही थी, और वहां पे लिखा गया था कि यहाँ पे शिकार करना मना है और अगर पकड़े जाओगे तो दंड भी मिलेगा और आपको जेल भी होगी। लेकिन ये थोड़ा एडवेंचरस था। उसने बोला चलो जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहां पे अगर करेंगे तो और आनंद आ जाएगा। तो उसने क्या किया, बहुत बड़ा एक जैकेट पहना, बहुत बड़ा एक जैकेट पहना, सर से नीचे तक, वो जैकेट पहन के उसके अंदर उसने अपने गन को छिपाया और वो उधर उस जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। और उसने फिर वहां पे एक लोमड़ी को देखा और लोमड़ी को देख के उसने अपना गन निकाला और उस लोमड़ी को मार दिया। ओके, उस लोमड़ी को मार दिया। और जैसे ही उसने वो फायर किया गन से तो बहुत बड़ा आवाज हुआ। तो क्या हुआ, वहां का जो फॉरेस्ट ऑफिसर वो जल्दी अपना जीप लेके आ जाता है, और जैसे वो देखता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर आ रहा है, दूर से जैसे उसको पता चलता है, वो क्या करता है, उस लोमड़ी को निकालता है और अपने जैकेट में छुपा लेता है। और वो लोमड़ी जो है वो आधा मरा हुआ है, मतलब पूरी तरह से वो मरा नहीं है, और उसका जैकेट ऐसा था कि वो पता नहीं चलता। तो गन को भी छिपाता है, लोमड़ी को भी उस जैकेट में छिपाता है और जैकेट बंद कर देता है। और फिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर उसके सामने आके उसको बोलता है कि अभी मैंने यहाँ पे किसी ने तो बंदूक चलाई है और उसका आवाज मैंने सुना है, तो आप है क्या वो? तो वो बोलता है नहीं, मैं तो यहाँ पे केवल टहल रहा हूँ। और कहता है कि बहुत अच्छा जंगल है और यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि शिकार करना मना है, तो मैं क्यों यहाँ पे, तो मैं नहीं हूँ। और इस तरह से वो फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करना शुरू करता है। अभी वो जो लोमड़ी था ना वो आधा मरा हुआ था,
तो क्या करता है, तो वो लोमड़ी सोचता है अभी तो वैसे भी मेरी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु होने से पहले मैं अपना थोड़ा भोजन का मतलब भोजन कर लेता हूँ। और वो क्या करता है, वो व्यक्ति, वो शिकारी का अंदर से मांस खाना शुरू करता है। अभी उसको बहुत दर्द हो रहा है, वो मांस खा रहा है, लेकिन अगर उसने वो फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने अगर पता चला तो क्या होगा, जेल होगा, इसलिए वो उसको सहन करना शुरू करता है। और इस तरह से उनके बीच में बातचीत होती रहती है। और थोड़ी देर बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर वहां से चला जाता है और ये जो व्यक्ति है वहां पे तुरंत मृत होके नीचे गिर जाता है। तो ये जो कहानी, तो यहाँ पे सुंदर सा फिर हमको समझाया जाता है। तो वो जो व्यक्ति था शिकारी, वो है जीवात्मा। और जीवात्मा, और वो जो शिकार वहां पे लिखा गया था ना कि यहाँ पे शिकार करना मना है, वो हमारा वो जो एक्चुअली उसको कहते हैं हमारा जो पूरा ये शास्त्र है। तो शास्त्र में कहा गया है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट? ये गलत है, ये सही है। आपने मनुष्य जीवन लिया है, अपना जीवन धर्म के आधार पे जीना है हमको। भगवत गीता, भागवतम, कितने सारे पुराण है, उपनिषद है, इतिहास है, जिसमें पूरा वर्णन है किसके साथ क्या हुआ जिसने धर्म का पालन नहीं किया, किसके साथ क्या हुआ जिसने धर्म का पालन किया, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, भगवान को कब अप्रसन्नता होती है, सारा लिखा गया है, राइट? लेकिन वो जीवात्मा हमसे अगर तुलना करेंगे, ये सब जानते हुए भी वहां पे लिखा था ये शिकार करना मना है, फिर भी वो अंदर गया। किस उद्देश्य से? शिकार करने के उद्देश्य से। तो हम सारा पढ़ते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही चीज करते हैं जिससे हमको आगे चल के हमारा पतन का कारण बने। तो एक बार प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने आके पूछा, राइट, कि प्रभुपाद आप लोग इतना मतलब इतना तपस्या का जीवन जीते हो, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, और पता चले आगे चल के जब कि ये सब कुछ है ही नहीं, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो आपका जिंदगी तो पूरा क्या हुआ, मतलब बेकार चला गया, राइट? मतलब आपने इतना तपस्या किया आप सब लोगों ने मिलके, और आगे चल के जब आप ये शरीर छोड़ देंगे और फिर शरीर छोड़ने के बाद पता चलेगा ये आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत ऐसा कुछ है ही नहीं, कृष्ण भगवान है ही नहीं कुछ, तो फिर आपका क्या होगा? आप लोग तो बहुत दुखी हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सही है, लेकिन जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से, ये जो आप क्या तर्क कर रहे हो ना, तो तर्क करने के हिसाब से चलो मान लेते हैं, आप जो कह रहे हो सही है कि हम शरीर छोड़ने के बाद पता चला कि अगर कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है नहीं, भगवान है नहीं, आध्यात्मिक भौतिक जगत है नहीं, फिर भी हमारा नुकसान क्या हुआ? बताओ क्या नुकसान हुआ हमारा? हम लोग इतना शुद्ध जीवन जीते हैं, इतना शुद्ध जीवन जीते हैं, हम केवल और केवल भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद देते हैं, भक्तों के संग में हम लोग कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, इतना आनंद आता है हमको। हम इतने सारे तीर्थ स्थल पे जाते हैं, वहां पे हम लोग इतने कथाएं करते हैं, इतना हमारा आनंदमय जीवन है। जब भी हम रोज भक्तिमय जीवन में रहते हैं तो हमको अंदर से भी आनंद आता है, हम अंदर से भी प्रसन्न होते हैं। तो अगर कल पता भी चले कि ये सब नहीं है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खोया, ऊपर से हम बहुत खुश रहेंगे। और तुम अभी, फिर प्रभुपाद ने फिर उनको काउंटर क्वेश्चन किया कि अभी तुम बताओ, आप कल मरने के बाद आपको पता चले कि ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, नरक, ये सब है, ये सच है, तो आपका क्या होगा? क्योंकि आप तो इतने पाप में जीवन जीते हो, आपका तो नरक जाना निश्चित है, जिस तरह से आप जीवन जी रहे हो, तो आपका कल क्या होगा? तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको आंसर किया। तो एक बार प्रभुपाद ने बोला था, आप तो, प्रभु से पूछा गया था, आप तो सन्यासी है, आप लोग ये आप एरोप्लेन में क्यों, जेट प्लेन में क्यों जाते हो, ट्रेवल करते हो, आप वैरागी हो। तो प्रभुपाद ने कहा, जिस तरह से आप लोग पाप की ओर बढ़ रहे जेट स्पीड में, तो आपको पकड़ने के लिए मुझे भी उसी स्पीड में आपके पीछे पीछे आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जेट एरोप्लेन से प्रयोग करता हूँ आप लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि यू आर ट्रेवलिंग एट द जेट स्पीड टुवर्ड्स हेल, so to catch you all and bring back I have to travel at that speed। तो फिर ये है जीवात्मा।
तो फिर सेकेंडली जो कोट है जो उसने पहना था, शिकारी ने वो जो कोट पहना था, उसको कंपेयर किया है हमारे अहंकार से। अहंकार। तो और जो वो लोमड़ी था, लोमड़ी, वो कौन है? वो है हमारे अनर्थ। और जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो है हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षा गुरु, आचार्य, हमारे दीक्षा गुरु। तो क्या होता है, जीवात्मा सारा उल्लंघन करके ये अनर्थों को अपने अहंकार के अंदर छिपा लेता है। और जब गुरु हमारे सामने आते हैं, जब भक्त हमारे सामने आते हैं और पूछते हैं, प्रिय भक्त कैसे चल रहा है आपकी साधना, कैसा आपका प्रगति हो रहा है, आप क्या करते हो? आपका वो जो अहंकार के कोट के पीछे अपने सारे अनर्थों को छिपाते हो और आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं, सब अच्छा चल रहा है, 16 माला कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सुबह उठ के माला कर रहा हूँ, मंगल आरती में जा रहा हूँ, जो आप कुछ नहीं कर रहे। और वो अनर्थ जो है आप जो छुपा रहे हो उस अहंकार के पीछे, वो धीरे 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 आपकी भक्ति को खा रहा है, जिस तरह वो लोमड़ी उस मांस को खा रहा था शिकारी के। और फिर गुरु भी क्या करता है, अगर आप बताओगे नहीं तो आपका कोई मदद कैसे कर सकता है, राइट? तो यू हैव टू ऑलवेज अपना जो हृदय को हमेशा प्रकट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हर किसी के सामने नहीं, एटलीस्ट एक तो मित्र होना चाहिए जिसके सामने आप प्रकट कर सके, और वो भी ऐसा मित्र होना चाहिए जो आपसे उन्नत हो, जो आपको मदद कर सके। ऐसा नहीं कह रहे कोई बात नहीं रे, भक्ति में तुम इतना कर रहे वही काफी है, नहीं, ऐसा नहीं, जो आपको सही में जो मार्गदर्शन कर सके। तो फिर क्या होता है, जब हम अपने इस अनर्थ को अहंकार के पीछे छुपा लेते हैं, फिर क्या होता है, कोई हमारी मदद नहीं कर पाता। और एक दिन जैसे वो व्यक्ति मृत होके नीचे गिर गया, हम एक दिन भक्ति से पतन होके निकल जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे ग्रंथ में, ये सारे जो वर्णन आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे आप सोच रहे अरे ऐसा कैसा वर्णन आ रहा है श्रीमद् भागवतम में कि ब्रह्मा जी के पीछे असुर लगे, उनके साथ मैथुन करने का वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा इसलिए हमको बताया जा रहा है कि ये सच्चाई है इस भौतिक जगत की, और हम सब इतने बद्ध जीव है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जो इट इज द बाइंडिंग फोर्स, ये जो मैथुन, इसलिए इसको कहा गया मैथुनाग्रह। और एक भौतिक जगत का वर्णन क्या है, मैथुनाग्रह, वेयर एवरीबडी इज सीकिंग, मतलब हर कोई यहाँ पे इस आनंद को भोगने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे ना, हमको हमेशा याद रखना है कृष्ण ही केवल भोक्ता है। एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि जब भी प्रभुपाद ने जो जहाँ कहीं भी राधा कृष्ण का विग्रह का स्थापना किया, लंदन में उन्होंने नाम क्या दिया, लंदन ईश्वर, पेरिस ईश्वर। तो इसका एक्चुअली प्रभुपाद इससे क्या बताना चाहते हैं कि भगवान ही सारे, मतलब लंदन में जो कुछ भी है उसके ईश्वर कौन है, भगवान कृष्ण ही है। तो यहाँ कुछ भी जो अच्छा है इसके भोक्ता कौन है, भगवान है। पेरिस में पेरिस ईश्वर। तो इस तरह से हर चीज का भोक्ता केवल भगवान है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं किस तरह से ब्रह्मा जी के वो जो असुरों को, तो एक्चुअली असुरों की संपत्ति ही अज्ञानता है, मतलब असुर प्रवृत्ति का होना मतलब अज्ञानता। तो हर किसी की संपत्ति होती है। तो उस तरह से जो असुरी लोग जो होती है उनकी संपत्ति अज्ञानता, जितना ज्यादा अज्ञान उतनी ज्यादा, मतलब उतनी उनकी संपत्ति। तो और जैसे हम जानते हैं ना, भौतिक जगत में जिसके पास बहुत संपत्ति होती है उसका आदर किया जाता है। उसी तरह से ये सारे जो असुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, वो भी जिसका सबसे ज्यादा अज्ञान है उसको ही आदर करते हैं। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आजकल ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े ये जो पॉलिटिशियन जो भगवान को कोसते हैं, कहते हैं भगवान है नहीं, मतलब और जैसे हम जानते हैं कि ये सारे फिल्म स्टार, उनका रहन सहन, राइट, उनके कपड़े मतलब वो कपड़े नहीं, ऐसा लगता है कि काटे हुए जो कपड़ों का जो काटे हुए 2-3 वो इधर उधर चिपका के वो लोग घूमते हैं, राइट, ऐसे। और हम लोग उनको ही मतलब जो सबसे ज्यादा अज्ञानता है उसका हम आदर करते हैं, क्योंकि वो अज्ञान असुर लोगों की संपत्ति वही है, राइट। तो जितना जो सबसे ज्यादा अज्ञानता है उसका ज्यादा सम्मान या आदर किया जा रहा है।
और जितना लोग मतलब कहते हैं कि भगवान नहीं है, हम ही भगवान है, हम ही लोग है, तो उसका और गुणगान किया जाता है, हाँ ये व्यक्ति सही है। तो इसलिए ये भौतिक जगत में हमको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और बोलते हैं ना ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, इस अज्ञान से बाहर आके हमको ज्ञानांजन शलाकया। उस दिन प्रभु ने बहुत सुंदर बताया हिज ग्रेस राधा पाद पंकज प्रभु से, और उस ज्ञानांजन शलाकया से प्रेमांजन, वो केवल और केवल प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको प्रेमांजन मिल सकता है, जो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाया। तो ये सारा जो असुरिक प्रवृत्ति है, इससे हमको बचना चाहिए। और कभी कभी हैरान होता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शरीर मतलब एक पुरुष का शरीर और एक स्त्री का शरीर, मतलब जैसे ही एक पुरुष स्त्री को देखता है किस तरह से मतलब उसके अंदर वो आव भाव आ जाते हैं, और जब स्त्री एक पुरुष को देखते है, क्योंकि दिस इज ओनली बिकॉज क्योंकि हम शारीरिक स्तर पे एक दूसरे को देखते हैं। और अगर हम चाणक्य जो पंडित का अगर हम उनकी नीति सोचे, तो वो तो कहते हैं कि हर एक स्त्री को, पर स्त्री को माँ का दर्जा देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने, क्योंकि जब हम किसी स्त्री को माँ की नजर से देखेंगे तो हमारे अंदर कभी भी गलत विचार नहीं आएंगे। लेकिन इस कलयुग में इतना मतलब ये कलयुग इतना दूषित होगा कि क्या कहे, आगे चल के मतलब इवन माँ और एक बेटे का जो पवित्र संबंध होता है, वो भी संबंध कंटेमिनेटेड होगा, दूषित होने वाला है। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए शास्त्र में कहा है कि इवन क्या कहते हैं, माँ और बेटे को भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए, राइट, दे शुड नॉट सिट ऑन द सेम सीट। मतलब ये आगे चल के मतलब इतना प्रभाव इसका होने वाला है। तो ये मतलब एक दूसरे का attraction for the opposite sex is going to be so मतलब strong। तो हमको ये सब जानना चाहिए, और इसका केवल और केवल एक ही उपाय है। एक तो ज्ञान होना कि हम शरीर नहीं है, भोक्ता केवल कृष्ण है, और इस मैथुन से किसी को कोई आनंद नहीं मिलेगा, राइट। there is no enjoyment, okay, there is no enjoyment in this ये मैथुन का जो आनंद है एक बहुत ही तुच्छ आनंद है, कुछ क्षणिक है। अनन्य वैर सुख लेश हेतु अनंत दुखम जनवेद मूढ़ा। ये क्षणिक सुख के लिए, भौतिक जगत में क्षणिक सुख के लिए अनंत दुखम, हम इतना अनंत मतलब अनंत दुख को अपनाते हैं, इतना प्रयास करते हैं क्षणिक आनंद का भोग करने के लिए। अनंत दुखम जनवेद मूढ़ा, और हम इतने मतलब मूढ़ा मतलब मूर्ख है कि हम लोग इतने मूर्ख है कि इसको क्यों नहीं समझ पाते। और यहाँ पे आनंदाम बुद्धिवर्धनम, और ये आध्यात्मिक मतलब इतना आनंदमय, मतलब इस एक समुद्र की तरह अनंत, मतलब एक आनंदाम बुद्धि, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, सीमा का अंत नहीं है, उसके और हमको आकर्षित होना चाहिए। और प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु का जो ये मिशन इतना मतलब ट्विस्टिंग एंड डांसिंग, मतलब खाओ पियो मजा करो, उस तरह का हमारा एक पूरा मूवमेंट है, उसकी ओर हमको अग्रसर होना चाहिए। तो ये ब्रह्मा जी सबसे इस पूरे हर एक ब्रह्मांड के सबसे उत्तम जो भक्त या जो पुरुष मतलब जो व्यक्ति है, अगर उनके साथ मतलब इस तरह का मतलब ऐसे हो सकता है, तो हम लोगों का साथ कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से हमको हमेशा और हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चरण और भक्तों के चरण में हमें हमेशा रहना चाहिए। वही हमारे जीवन का सबसे उत्तम निर्णय होगा। द बेस्ट डिसीजन इज टू ऑलवेज रिमेन अंडर द शेल्टर ऑफ गुरु कृष्णा, साधु गुरु एंड शास्त्र। तो इसके वजह से इस अमल पुराण में ऐसे भी क्या कहते हैं, मैत्री मुनि और विदुर इसका भी यहाँ पे उल्लेख या वर्णन कर रहे हैं। तो कैन इमेजिन मतलब किस तरह से कलयुग में और स्थिति खराब हो सकती है। तो हमको बचना चाहिए
and we should try to purify our intelligence, our mind, our जो फॉल्स ईगो से प्योर ईगो जो के सर पे आने का हमको प्रयास करते रहना चाहिए, शुद्ध हरि नाम लेके, शुद्ध भक्तों का संग करके, और ये हमेशा शास्त्रों का अध्ययन कर करके, ताकि हम बच सके, और केवल हम नहीं बचे, औरों को भी इस मार्ग पे लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, और प्लीज आप भी अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा।